हेलो स्टूडेंट, आज मैं बात करने वाली हूँ आपको के बारे में बताने वाली हूँ। वो है पिवोट टेबल या पिवोट टेबल, आप कुछ भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो। इसका एक पावर होता है जो मैं आपको आज समझाने वाली हूँ। वीडियो हमारा सिर्फ 10 मिनट्स में ही आपको ये सारे मैं इसके पावर के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगी। मोस्टली आप जब भी इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको ये कमांड ज़रूर ही पूछा जाता है कि क्या आपको पिवोट टेबल्स आता है, इसका काम क्या होता है और ये क्यों इतना पावरफुल टूल्स है। आज पहले ये एक्सप्लेन करती हूँ मैं। इसके बाद आपको मैं इसका यूज़ भी बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप जान जाओ कि जब भी आपको एक बड़े डेटा, एक बिग डेटा पे काम करना, अभी तो मैंने सिर्फ यहाँ पे समथिंग कुछ 9 या 10 ऐसे रोज रखे हैं, 9 या 10। आप उससे ज़्यादा भी, जब सपोज लाइक आपके पास 1000 डेटा है, उस डेटा में आपको डेटा की समरी करनी है, समराइजेशन करना है, एनालाइज डेटा करना है, एक्सप्लोर डेटा करना है, और लार्ज डेटा जो हमारे पास है उसमें से हमें सिंपल टेबल फॉर्मेट के थ्रू से सारा कुछ विजुअलाइजेशन करके भी दिखाना है। तो सपोज हमें उसमें से एवरेज चाहिए, रीजन वाइज मुझे सेल्स देखनी है, कंट्री वाइज सेल्स देखनी है, एम्प्लॉय वाइज सेल्स पर्सन वाइज मुझे इसकी सेल्स अमाउंट को एनालाइज करना है, या फिर किसी भी मंथ या ईयर या क्वार्टर वाइज भी आप सेल्स को, जैसे यहाँ पे मेरे पास 2021 और 22 2 इयर्स का डेटा है, जिसमें से आप किसी भी मंथ में, किसी भी क्वार्टर में, या फिर किसी भी आप डे में भी जा सकते हैं। तो मतलब एक कैसा होता है, एक लिमिट होती है डेटा को विजुअलाइजेशन पर। यहाँ पे आप कितना भी डेटा को कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं एग्जांपल के लिए आपको एक बता दूं कि जैसे कि आपके पास 1000 सेल्स है, जिसमें से आप पिवोट टेबल के थ्रू डेटा में जो आपके पास जो प्रोडक्ट हैं या रीजन वाइज सेल्स हैं, ये सारा मंथली सेल्स आप समरी कर सकते हैं, क्वार्टर वाइज कर सकते हैं, डेली की भी समरी आप निकाल सकते हैं, और एम्प्लॉयज वाइज, रीजन वाइज अलग अलग भी समरी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना सारा मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया, लेकिन अब इसकी सीखने का टाइम आ गया है। तो मैं आपको बता दूं, मैं इसकी एक और भी फुल सीरीज बनाऊंगी जिसमें आपको एडवांस भी मैं बताऊंगी। ठीक है, अभी तो मैं ये सिर्फ 10 मिनट्स का एक बेसिक का आपका बता रही हूँ कि किस तरह आप ये वर्क करता है। अगर आप और भी ज़्यादा एडवांस सीखना चाहते हैं तो दीप्ति एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसमें आप सीखते रहें। ये सीरीज पूरी मैं बनाने वाली हूँ जिसमें इसके पूरा फुल एक्सप्लेन कराऊंगी, जिसमें सुपर पिवोटेबल्स, ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग फार्मूले वाइज पिवोटेबल डेटा को एनालाइज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इसमें चार्ट, स्लाइजर, टाइमलाइन सब कुछ दिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए अभी हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपका डेटा है उसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट टैब में जाके यहाँ पे पिवोट टेबल पे क्लिक करना है। अभी आप अगर अपनी पुरानी ही शीट में इसको एनालाइज करना चाहते हो डेटा को, तो यहाँ पे आप क्लिक करो, बट मुझे क्या चाहिए, एक न्यू वर्कशीट चाहिए, देन क्लिक ओके। अब जैसे आप वो क्लिक ओके करते हो, यहाँ पे देखते हो कि इस तरह का आपके पास एक रिपोर्ट चूज ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पे देखो आपके पास फील्ड भी आ गई है, जो भी फील्ड आपके सोर्स में थी। आप जो भी आप बनाते हो ना, उसको सोर्स बोलते हैं, ये आपका सोर्स है, और सोर्स पे के बेस पे ही हम यहाँ पे डेटा को एनालाइज करेंगे। तो मैं एक सिंपल मेथड पहले आप बताती हूँ आपको, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड में क्या करते हैं कि मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट दिखा दिया, और उसकी टोटल ऑफ सेल्स आपको वैल्यू में रखनी है। ध्यान से देखें, यहाँ वैल्यू में रखनी है, जबकि जो भी फील्ड है आपकी, ये जिसके बेस पे आप एनालाइज कर रहे हो, उसको आपको रो में रखना है। तो मैंने रो में क्या रखा, प्रोडक्ट को रखा। अगर प्रोडक्ट को आप अभी सेल्स पर्सन के बेस पे दिखाना चाहते हो तो उसको भी आपको रो में रखना है। बट यहाँ पे हमें, अगर आप यहाँ पे चाहो कि मेरा रीजन या फिर ये अलग अलग कॉलम में प्रेजेंट हो, तो इस टेंडर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ध्यान से देखें, ये स्टैंडर्ड में ऐसा कभी नहीं आ सकता है। इसलिए हमें क्या, इसको क्लासिक बनाना पड़ेगा। ध्यान से देखें, क्लासिक कहाँ बनेगा, इसको मैं निकाल देती हूँ, सारा हटा देते हैं, और वापस राइट क्लिक करके आप पिवोट टेबल ऑप्शन में जाएं। कहाँ करेंगे, माउस का राइट क्लिक करेंगे, पिवोट ऑप्शन में जाके डिस्प्ले में से जाके आप यहाँ पे क्लासिक पे क्लिक कर दीजिए। डिस्प्ले में से क्लासिक पे क्लिक करके ओके कर दें। ठीक है, अभी देखिए ऑलरेडी फॉर्मेट आपको क्रिएट करके दे देगा, जिसमें आपको सिर्फ ड्रॉप करने हैं अपने कॉलम्स के नेम। तो मैंने यहाँ पे रख दिया क्या, सबसे पहले मैंने रख दिया सेल्समैन, फिर मैंने रख दिया यहाँ पे प्रोडक्ट। ठीक है, अभी प्रोडक्ट काउंट ऑफ प्रोडक्ट हो गया, जबकि मुझे प्रोडक्ट को क्या चाहिए, यहाँ पे
यहाँ रखना है मुझे प्रोडक्ट को, इधर, तो प्रोडक्ट आ गया। फिर रीजन आप रो में भी रख सकते हैं, फिर रीजन आ गया, और अभी आपका टोटल ऑफ सेल्स इधर आ गया। तो यहाँ देख सकते हो कि नॉर्थ साउथ वेस्ट में से ये सारे हमारे कैंडिडेट हैं और इनके इतने सारे प्रोडक्ट यहाँ पे सेल हुए हैं। तो इस तरह आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। अगर कोई भी फील्ड को आप फिल्टर में भी रखना चाहो, जैसे मैं भी यहाँ पे फिल्टर में क्या सेल्स रीजन मैंने फिल्टर में रख दिया, अभी देख सकते हो यहाँ पे रीजन फिल्टर में है और प्रोडक्ट भी मैंने फिल्टर में रख दिया। तो सिर्फ क्या यहाँ पे दिख रहा है कि किस कैंडिडेट ने कितना सेल किया हुआ है। अब ये आप इसको किस तरह कंपेयर डेटा कर सकते हो कि मुझे अमित, रीना, स्नेहा, इनका सबका डेटा कंपेयर करना है, प्लस जो भी मेरे पास यहाँ पे फील्ड हैं उनको क्या करना है, कस्टमाइज करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि जब भी यहाँ पे आप एक पिवोट टेबल बनाते हो तो एक नया टैब ऑन हो जाता है एनालाइज करके। अगर बाहर क्लिक करोगे तो ये कहीं नहीं दिखेगा। देखिए जब इसके अंदर आप क्लिक करते हो ना तभी वो शो करता है। तो जब भी आपको उसको देखना है, उसमें से कमांड यूज करने, तो इसके अंदर क्लिक करें और फिर आप यहाँ पे चले जाएं पिवोट चार्ट पे। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक चार्ट ले लिया जिससे हम डेटा को कंपेयर भी करेंगे। इसको मैंने यहाँ पे रखा, राइट क्लिक करके आप सारे ऑल हाइड, ये हाइड कर दीजिए, कुछ भी मुझे यहाँ रखना नहीं है, सब आप निकाल सकते हैं। टाइटल भी हटा दीजिए और प्लस में जाके यहाँ पे क्या करेंगे, ये लाइंस वगैरह से भी सब हटाएं, एक्सेस लाइन भी हटा सकते हैं। मुझे सिर्फ यही चाहिए। अगर ये टाइटल आप रखना चाहो ये वाला एक्सेस वाला तो रख सकते हो नाम वगैरह के लिए, ठीक है। और इसको मुझे थोड़ा सा बड़ा करना है तो आप ग्रो फॉन्ट कर दीजिए। अभी इसमें क्या चाहिए, मुझे मल्टीपल कलर दिखाने, ये सब एक कलर में आ रहा है ना, तो आप इस पे ही राइट क्लिक करें, यहाँ फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाने के बाद फिल्म बकेट में जाने के बाद आप वेरी कलर यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद एक लेबल भी ऐड कर दीजिए, राइट क्लिक देन लेबल। अभी देखिए लेबल आ चुका है। लेबल में भी आपको फिल कलर हाईलाइटेड करना है तो यहाँ से हाईलाइट फिल कलर आप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ओके। अब मुझे इसके पीछे ये बैकग्राउंड कलर भी नहीं चाहिए, तो फॉर्मेट में जाके आप शेप में जाके कर देंगे नो फिल नो आउटलाइन। देखिए पर इसको अभी कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना रहेगा, मुझे जैसे सिर्फ रीना का देखना है, सिर्फ अमित का देखना, किसी एक रीजन का देखना है, देन यूज एनालाइज में से जाके आप यूज करेंगे इंसर्ट स्लाइजर, प्रोडक्ट वाइज, सेल्समैन वाइज और रीजन सेल्स पर्सन, ये तीन स्लाइजर हमने यहाँ पे ऑन कर लिए। अभी देखिए इनको तीनों को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया है। अगर अच्छा आप इनमें कलर वगैरह देना चाहो तो ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे आप स्टाइल बना सकते हैं, ठीक है। ब्लू कलर में चाहिए तो ब्लू में भी रख सकते हो, डार्क भी कर सकते हैं, सारा यहाँ पे है। एक रिपोर्ट रेडी करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी रहती हैं। अब इनको इतना ज़्यादा आपको नहीं रखना है तो आप इनका ये हाइट भी कम कर सकते हो, ठीक है। और इनको ग्रुप भी कर सकते हो। ग्रुप करने के लिए क्या करना है, जब भी मूव करें तो एक ही साथ मूव हो तो शिफ्ट होल्ड करें, एक को सिलेक्ट करके शिफ्ट कीबोर्ड से शिफ्ट बटन प्रेस करें और सब पे क्लिक करके आप जाओगे कहाँ, राइट क्लिक भी कर सकते हो, ग्रुप ऑप्शन में जाके ग्रुप कर सकते हो। तो ग्रुप का फायदा क्या होगा कि जब भी मूव करोगे ये ऐसे मूव हो जाएंगे। अब दिखाती हूँ मैं आपको कि मुझे सिर्फ रीना का ही सेल्स दिखाएं, तो यहाँ पे ओनली रीना का ही शो कर रहा है, ठीक है। देख सकते हो कस्टमाइज हो रहा है। सिर्फ नॉर्थ रीजन का ही दिखाइए तो ओनली नॉर्थ रीजन का ही शो हो रहा है, ठीक है। सिर्फ लैपटॉप का दिखाइए तो सिर्फ लैपटॉप का ही दिख रहा है। तो इस तरह आप डेटा को कस्टमाइज कर सकते हैं। इफ़ यू वांट चेंज योर डेटा सोर्स, अपना डेटा सोर्स आप चेंज करना चाहते हो, लाइक मुझे यहाँ पे अमाउंट दिखाना कि अमित का, स्नेहा का, या स्नेहा की जगह पे कोई और आया है, ठीक है। यहाँ पे एक विजय करके कैंडिडेट आ गया है, ठीक है। स्नेहा की जगह पे एक विजय करके कैंडिडेट आया हुआ, तो हमने क्या किया, स्नेहा की जगह विजय का नाम ऐड कर दिया और इसकी टोटल ऑफ सेल्स भी चेंज हो गई, ठीक है। 50,000 हो गई। अब सोर्स तो हमारा चेंज हुआ, आपको राइट क्लिक करके इसके ऊपर करना है रिफ्रेश, तो देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। बट एक प्रॉब्लम आपको हो सकती है, मैं अभी भी बता दूं, इंटरनल सोर्स में ये नहीं निकलेगा।
आपको सामने से तो दिख रहा है कि स्नेहा की जगह विजय है, पर यहाँ पे क्लिक करके जरा देखो स्नेहा भी है। ठीक है, तो ये डेटा का इंटरनल सोर्स है जो आपको नहीं दिखेगा, वो सिर्फ फिल्टर में दिखेगा। अब ये प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करोगे? इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करके एनालाइज टैब में जाओगे, ऑप्शन में क्लिक करके जब आप अंदर जाते हो तो यहाँ देखते हो डेटा के अंदर से ऑटोमेटिक है। मैं फिर से बता दूं कहाँ से जाना है। आप इसके अंदर ही रहेंगे, एनालाइज टैब में जाएंगे, ऑप्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ ऑप्शन में से जाके आपको डेटा में से जाके इसको कर देना है नन और ओके। अब एक बार जरा रिफ्रेश करें वापस और चेक करें क्या स्नेहा है, नहीं है। देख सकते हैं इस तरह इंटरनल डेटा जो भी आपका हटाना है तो आप उसको नन करके आएंगे। तो ये आपका एक मैंने टेबल बनाया हुआ है जिससे आप डेटा को एनालाइज कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, और इस तरह डेटा को आप दिखा भी सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। चार्ट कोई भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, डिजाइन में से जाके आप चार्ट का यहाँ पे पाई पे भी क्लिक करके पाई चेंज कर सकते हो, इस तरह भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो पाई भी चेंज कर सकते हो। अमाउंट रीना का कम आ रहा है तो आप क्या करते हैं, जरा रीना के अमाउंट पे हम जाते हैं, इसका हम 20,000 कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इसका 25 है तो 25,000 कर देते हैं। और अब एक बार जरा यहाँ पे जाके आप रिफ्रेश करें, ये देखिए। ठीक है, तो ये किसका है, रीना का सेल आ गया। समझ में आया आपको? तो बहुत ही आसान है ये सब बनाना। आप अगर मैं आपको बता देती हूँ कि मैं सुपर स्किल्स भी इसकी पढ़ाऊंगी कि ये किस तरह हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अभी और भी सीखेंगे। जैसे कि यहाँ से हम लोग एड फील्ड क्या होता है ये भी मैं बताने वाली हूँ। अगर मुझे सारे एम्प्लॉयज़ की अलग अलग शीट, अलग अलग रिपोर्ट देनी है तो वो सुपर ट्रिक होती है पिवोट टेबल में, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो जब वीडियो आप लास्ट में जाओगे उसके आई बटन पे आप क्लिक करोगे तो वो भी आपको यहाँ पे वीडियो मिलेगा जिसके थ्रू आप एडवांस में भी वो सीख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें मैं और आपको बताऊंगी आगे जब मैं पढ़ाऊंगी कि डेट वाइज किस तरह हम निकालने वाले हैं, तो वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डेटा को डेट वाइज, क्वार्टर वाइज, मंथ वाइज, डे वाइज एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो अभी किस तरह आप अपने टेबल को एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, आगे पिवोट टेबल्स की पूरी सीरीज सीखने के लिए दीप्ति एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो शेयर करें। अगर आपको कुछ और भी इसमें जानना है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको और क्या सीखना है इसके अंदर से, तो मैं उसके लिए भी आपके लिए वो वीडियो ज़रूर ही रेडी करूँगी। ओके, थैंक यू।